मेष राशि वालों, कितने भी परेशान थे, लिख लो अब हंसने के दिन आ गए। शनि की 7.5 कब होगी समाप्त, हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि शनि का जो प्रभाव है वो आपको कैसे प्रभावित करेगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपको बहुत परेशान नहीं करने वाले हैं। शनि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं आपके लिए, क्योंकि शनि जो हैं वो आपके लिए आपके एक दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। यदि ये ग्रह, आप नोट कर लीजिए मित्रों, यदि ये ग्रह आपको साथ देने लगे तो दशम भाव का मतलब आपके नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, पिता का संबंध, ये सारे चीज़ों में आप आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं नौकरी या बिजनेस में अपार लाभ चाहते हैं, या नौकरी चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो ये ग्रह आपको बहुत ज़रूरी है कि इस ग्रह को आप अच्छा रखें। और साथ ही साथ अपार धन चाहते हैं, खूब सारे पैसे चाहते हैं, और साथ साथ सामाजिक सरोकार, सामाजिक रिश्ते, समाज में मान सम्मान, इज्जत, ये सारा चाहते हैं, तो ये ग्रह ही आपको बहुत ज़्यादा सम्मान, यश की प्राप्ति करा देगा, क्योंकि ये ग्रह आपके दशम और एकादश भाव यानी लाभेश माने जाते हैं। दशमेश और लाभेश होने के कारण ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। वैसे भी शनि की 7.5 अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय माना जाता है। जिस समय इंसान को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा जीवन में दुखी है, उसका जीवन बहुत बुरा है, कष्टमय है, लेकिन ये समय जो होता है, इस समय कह सकते हैं कि एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, जहां इंसान अपने दुखों पर विजय प्राप्त करता चला जाता है। साथ ही साथ अपने कष्ट, अपने जीवन के हर जो कष्ट होते हैं, वो कष्ट इस समय आपको कह सकते हैं कि लड़ने की आपके अंदर क्षमता प्रदान कर देता है, क्योंकि ये शनि की 7.5 में इंसान कहीं ना कहीं अपने कमज़ोर शनि के प्रभाव या शनि के निगेटिव प्रभाव से परेशान रहता है। अभी आप देखिए, आप कहीं ना कहीं इन कारणों से परेशान जरूर चल रहे होंगे, नोट कर लीजिए। जैसे अभी आपके साथ होता क्या है कि शनि के प्रथम चरण है 7.5 का, तो इसमें होता है ये कि द्वादश भाव में शनि बैठे हैं और आपके ऊपर शनि की 7.5 की शुरुआत हुई है 29 मार्च 2025 को, जो कि आपके लिए कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत प्रथम चरण है। और इस समय खर्चे आपके बहुत होंगे, इतने खर्च होंगे कि आप परेशान हो रहे होंगे खर्च से, कर्ज भी लेना पड़ जाएगा प्रथम चरण में। साथ ही साथ आपको परिवार में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, अपनों से झगड़े होंगे, अपने परिवार में भी आपकी वैल्यू ख़राब हो जाएगी, कदर कम हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, खास करके दिमागी, मेंटली आप बहुत ज़्यादा इस समय परेशान रहेंगे, और एक परेशानी जाएगी दूसरी परेशानी आएगी, तो ये ऐसी स्थिति बनी रहती है। लेकिन इसमें भी आपको विजय प्राप्त होगा और ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी, हम आपको बताएंगे सब। साथ ही साथ आपके शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपके नवम भाव पर होने से कभी कभी कार्य जो बहुत आसान है वो भी आपसे कभी कभी नहीं बनेगा, जिससे आप सोचेंगे कि इतना आसान कार्य हमसे नहीं बना, उससे कैसे बन गया, वो कैसे कर लिया, हम कैसे नहीं किए, जबकि हम उससे बहुत अच्छे थे। ये सब होगा आपके साथ। अब ये समझिए कि ऐसा कैसे होगा, चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। अभी तो शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, जो 2027 के 3 जून तक चलेगा प्रथम चरण। उसके बाद दूसरा चरण जो शुरू होगा वो उसी समय से दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, और फिर ये समाप्त होगा दूसरा चरण 17 अप्रैल 2030 को। इस तरह से 2.5 वर्ष का जो पीरियड रहेगा वो चलता रहेगा। तो आपको इस समय थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बता दें, शनि आपका खराब यदि होंगे आपके पर्सनल कुंडली में, तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे। अब आप समझिए कि मेष राशि के 100 लोग हैं, अब सभी के साथ एक तरह का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन किसी को कुछ ज़्यादा नुकसान होगा, किसी को बहुत कम, जैसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा इसलिए होगा मित्रों, आप समझिए कि शनि की 7.5, या आप ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दें कि आप जाते हैं अनाज लेने के लिए, गेहूं लेने के लिए, चावल या कहीं लेने के लिए जाते हैं, और आपका बर्तन बहुत छोटा रहता है, तो आप जहाँ, और आप ही के साथ आप ही का मित्र, यानी समझिए एक और मेष राशि का कोई इंसान है, वो जा रहा है बहुत बड़ा बर्तन लेकर। अब बताइए किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा? यही है प्रभाव शनि का। शनि
यदि आपने कुछ गलत किया है, आपने, क्योंकि शनि की 7.5 में प्रभाव वही मिलता है जो आपने अपने जीवन में गलती किया रहता है। शनि की स्थिति क्या कहाँ है आपके कुंडली में, ये सारे चीज़ डिपेंड करते हैं। अब ऐसे में आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस इतना पता करना है कि शनि आपके कैसे कुंडली में है, खराब स्थिति में है या मजबूत स्थिति में है। इससे पता लगा सकते हैं। ये कुछ लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। जैसे मानकर चलें कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हो वो बार बार खराब होते हैं, तो ये एक लक्षण है कि आपकी कुंडली में शनि की खराब स्थिति है और ऊपर से शनि की 7.5 है। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं तो समझ ले कि शनि की 7.5 का प्रभाव है। यदि प्रभाव है और साथ साथ आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी डबल मार आपको पड़ रहा है, शनि खराब पहले से है और ऊपर से शनि की स्थिति खराब हो गया, मतलब शनि की 7.5 शुरू हो गई। साथ साथ बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रहा है, पैरों में चोट लग रहा है, बार बार सर में चोट लग रहा है, यानी आप बार बार चोट के शिकार हैं, तो ये समझ लीजिए कि शनि की 7.5 का असर तो है ही, आपके शनि एकदम खराब हैं। यदि आप इनकम करते हैं लेकिन आपके पैसे बचते नहीं हैं, महीने अंत होते होते आपको कर्ज लेना पड़ जा रहा है, तो समझ ले कि शनि की 7.5 और शनि की कमज़ोर स्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। यदि आपके शनि कमज़ोर होंगे, यदि शनि खराब होंगे, तो आप नोट कर लीजिए आपके जीवन में कभी भी आपको जितना आप मेहनत करेंगे उसका उतना अच्छा फल नहीं मिलता है, बहुत कम फल आपको मिलता है। और वही काम उतना ही समय में कोई और करेगा तो उसको बहुत अच्छा फल मिलेगा, उसको क्रेडिट मिलेगा उसके कार्य को लेकर, जबकि उसी कार्य को लेकर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपके कार्य का क्रेडिट कोई और ले जाएगा और इसमें आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, झल्लाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ होते हैं। साथ साथ आप इतना ज़्यादा तनाव में रहेंगे कि आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, आपके पेट से संबंधित परेशानी रहेगा। साथ साथ आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में बहुत असफल रहेंगे, क्योंकि आपको आलस बहुत सताएगा, हर कार्य को टालना चाहेंगे। ये सब चीज़ है तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से शनि की 7.5 का असर और ज़्यादा आपके ऊपर ज़्यादा है। और बाकी जो लोग हैं, जैसे कि या आप समझ लें कि आपके ऊपर, आपके कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। अब इसको कैसे ठीक करना है ये भी आपको समझना है, वरना आपके साथ जो निगेटिव प्रभाव हमने बताए हैं, पारिवारिक स्थिति खराब रहेगी। द्वादश भाव में शनि है अभी, तो 3 जून 2027 तक आपकी स्थिति निगेटिव स्थिति बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप रहेंगे और साथ साथ धन भी आपका जो जमा है वो भी निकलता चला जाएगा, बैंक अकाउंट धीरे धीरे खाली कर देता है ऐसी स्थिति। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, आप लापरवाह हो जाते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं और आपका भाग्य भी साथ नहीं देता है, यहाँ तक कि झगड़े विवाद भी किसी से हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए, शनि को ठीक रखिए। अब आपको ज़्यादा प्रभाव तो नहीं होगा, लेकिन थोड़े थोड़े ही, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, शनि की 7.5 में उनका घर नीलाम हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि जेल चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनका शरीर ऐसा हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह से कि वो कभी कुछ कर नहीं पाते हैं, वो अपने जीवन में मतलब वो उनका वही समय, मतलब एक लाइफ बेकार लाइफ हो जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी आपके पैसे भी देखते होंगे चोरी हो जाता है, कोई छीन लेके चला जाता है, धन हड़प लेता है, ये बुरे प्रभाव आपके जीवन में आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके साथ और भी कोई परेशानी, टेंशन, तनाव चल रहा हो तो हमें मेल कीजिए, हम आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और जो आपको प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मित्रों, मेरा निवेदन है आपसे। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या करना है। बस इन्हीं में से कोई भी एक उपाय करें। सबसे पहले शाम के समय बैठ जाइए, शुद्ध जगह, पवित्र जगह पे बैठकर आप मंत्र जपिए, ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः, या फिर ये 2 माला करें तो बहुत अच्छा, या फिर आपको चाहिए कि ओम शम शनिश्चराय नमः, ये भी मंत्र जप कर सकते हैं। आपको बहुत सारे उपाय बता देते हैं, इनमें से कोई भी उपाय कीजिएगा। सबसे पहले तो काला वस्त्र बिल्कुल भी ना धारण करें, बहुत लोग काला वस्त्र धारण करते हैं। जो लोग, आपको चाहिए कि आप संभव हो तो लाल वस्त्र धारण करें, इससे आपके राशि के स्वामी मंगल है तो मंगल आकर्षित होंगे। लाल, पीला, सफ़ेद इस तरह का वस्त्र, और संभव हो तो आप ग्रीन भी धारण कर सकते हैं, लेकिन लाल, पीला, सफ़ेद इस तरह का वस्त्र धारण करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
पीला यदि धारण करते हैं तो इससे गुरु जो आपके राशि के भाग्य के कारक ग्रह हैं, ये भाग्य आपकी तरफ आकर्षित होता है, जिससे आपको बहुत लाभ मिलता है। और सफ़ेद धारण करते हैं तो आपका चंद्रमा और साथ साथ शुक्र बहुत अच्छा होता है। दोनों अच्छा हो जाए तो इंसान के जीवन में धन और साथ साथ सुख शांति समृद्धि मिलता है, इसलिए धारण कीजिए। काला धारण करेंगे तो शनि की दृष्टि आप पर पड़ेगी, और शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब शनि की दृष्टि खराब है। शनि के सामने कभी आकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शनि की दृष्टि बहुत ज़्यादा कड़क माना जाता है, जिससे शनि के सामने, नज़रों के सामने जो भी होते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए शनि को कभी भी काले वस्त्र आपको धारण नहीं करना चाहिए, ये चीज़ समझ लीजिए। कुछ उपाय बताते हैं वो समझ लीजिएगा। लाल पुष्प शनि की पूजा में बिल्कुल प्रयोग ना करें। तांबे के बर्तन का भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और जैसा कि पूजा करते समय आप उनके नज़रों के सामने ना रहे, चाहे दाएं चाहे बाएं होकर पूजा करें। सामने आपको दीपक नहीं जलाना चाहिए शनि के सामने। शनिवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें, जैसे लहसुन प्याज नॉनवेज ये सब ना करें। और यदि आप पूजा नहीं करते हैं तो आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन पूजा करते हैं तो बिल्कुल भी ना खाइए। वैसे नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप शनिवार के बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल भी ना बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा तबाह परेशान बर्बाद कर सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शनिवार के दिन आपको गंदे कपड़े पहनकर शनि की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वरना ये जीवन को बहुत ज़्यादा बुरा कर देता है, आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर। इस तरह से इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। अब आपको बताते हैं कि आपको शनि से कैसे फ़ायदे उठाने हैं, क्योंकि शनि कभी आपको भाग्यशाली भी बना सकते हैं। तो शनि को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं, शिव जी को जलाभिषेक करें। लेकिन प्रति शनिवार को एक चीज़ याद रखिएगा, प्रति शनिवार को आपको चाहिए कि थोड़ा सा मतलब गुड़ डालकर जल में अर्पित कीजिए शिव जी को, और प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए शनि की 7.5 से बचाने के लिए। ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। प्रति शनिवार को डेली करें तो बहुत अच्छी बात है। आपको चाहिए कि आप भैरव जी की आराधना करें। जी हाँ मित्रों, भैरव जी की आराधना करने से आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव है शनि का, वो दूर होता है। इसलिए साथ साथ आप हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि करते हैं तो निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए। और शनि को और अच्छा बनाना है तो और पूजा कीजिए, और बेहतर बनाना है तो और कीजिए। शनि के मंत्र जप कीजिए। जैसा कि हमने बताया, पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको चाहिए कि आप दीपक जलाइए, और सुबह में हर शनिवार को सूर्योदय से पहले उठकर जल अर्पित कीजिए। नियम पूर्वक अर्पित करेंगे तो बहुत जल्द असर करेगा। आप कुत्ते को रोटी जिसमें सरसों तेल और गुड़ मिलाकर खिलाइए। घोड़े के नाल और नाव का जो अथी होता है, क्या बोलते हैं उसको, कील होता है, उसका प्रयोग कीजिए। वो अंगूठी बनाकर बीच वाली उंगली में धारण कीजिए। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके देखिए, जीवन आपके खुशियों से भर जाएगा। आप चाहें तो शनि अष्टक का पाठ कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, कुछ तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।